हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हुए अच्छे होंगे। फिर से स्वागत है एक और नए वीडियो में। और आज का हमारा टॉपिक है लैपटॉप बाइंग गाइड कि एक लैपटॉप बाय करने से पहले हमें कौन कौन से पॉइंट कंसीडर करने चाहिए, कितने टाइप के लैपटॉप की कैटेगरीज आती है। बेसिकली तीन ही तरीके की आती है, एक एंटरटेनमेंट और ऑफिस पर्पस के लिए, एक गेमिंग पर्पस के लिए और तीसरा जो है कंटेंट क्रिएशन के लिए। तो ऐसे में इन तीनों की कैटेगरी और इन तीनों की रिक्वायरमेंट सबकी अलग अलग हो जाती है कि किसी को एडिटिंग के लिए चाहिए तो उसे एडिटिंग से रिलेटेड सॉफ्टवेयर रन करने पड़ेंगे, तो उस लैपटॉप की रिक्वायरमेंट अलग होगी। किसी को ऑफिस डॉक्यूमेंटेशन के लिए चाहिए तो उसकी रिक्वायरमेंट अलग होगी। तो ऐसे में काफी कंफ्यूजन हो जाती है कि हम अगर लैपटॉप लेते हैं और इन फ्यूचर हमें अपडेट करना पड़े तो हमें क्या लैपटॉप लेना वाकई में फायदेमंद रहेगा। तो इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे, बशर्ते कि इस वीडियो को आप एंड तक देखना। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल शॉपिंग बाजार। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों अभी स्क्रीन पे चार्ट देखिए कि एक लैपटॉप और एक पीसी में क्या डिफरेंस होता है मेजरली। स्पेसिफिकेशन की बात करें तो जो लैपटॉप में स्पेसिफिकेशन मिलते हैं वही अगर आप सेम पीसी में लेते तो 20 से 25 हज़ार का फर्क आपको देखने को मिलता है। परफॉर्मेंस की बात करूं दोस्तों तो लैपटॉप की जो परफॉर्मेंस है वो गुड होती है, लेकिन वही हम कंपेयर करें पीसी से तो पीसी की परफॉर्मेंस जो है काफी हाई होती है, क्योंकि उसमें अलग अलग डेडिकेटेड पार्ट्स लगे होते हैं और उनके कंपोनेंट्स जो होते हैं काफी बड़े होते हैं और उसमें कूलिंग के लिए फैन लगे होते हैं। इसलिए ईज ऑफ यूज की बात करें तो ऑफकोर्स आप लैपटॉप को कहीं भी ले जा सकते हैं, किधर भी ट्रैवल करना हो आप ले जा सकते हैं, आपको वर्क फ्रॉम होम करना हो आप कर सकते हैं, आपको कहीं घूमते घूमते कहीं आप पिकनिक पे जा रहे हैं आपको काम करना हो तो आप लैपटॉप ले जा सकते हैं। लेकिन पीसी को आप कहीं भी नहीं ले जा सकते, उसे आप एक ही जगह पे प्लेस करके रख सकते हैं। पावर की बात करें देखो तो लैपटॉप चार्जेबल है, लाइट जाने के बाद भी आपको आराम से चलेगा, लेकिन पीसी में आपको कंटिन्यूस इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है, तो लाइट जाते ही आपका काम जो है वो भी रुक जाएगा। वेट की बात करूं तो लैपटॉप लाइट वेट और पोर्टेबल होता है, और वहीं जो पीसी होता है वो हैवी होता है क्योंकि उसमें सारे पार्ट्स अलग अलग और डेडिकेटेड होते हैं। बात करें अपडेट की तो लैपटॉप में आप जो रैम और स्टोरेज अपडेट कर सकते हैं वो भी लिमिटेड, लेकिन पीसी में आप अनलिमिटेड अपडेट कर सकते हैं, चाहे आपको प्रोसेसर अपडेट करना हो, रैम अपडेट करनी हो, ग्राफिक कार्ड अपडेट करना हो या फिर आपको उसका स्टोरेज ही अपडेट करना हो। अब बात करते हैं रीसेल वैल्यू की, तो देखो लैपटॉप की रीसेल वैल्यू इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन अगर आपके पीसी के स्पेसिफिकेशन काफी हाई हैं तो आपके पीसी की जो रीसेल वैल्यू होगी वो भी काफी हाई होगी, अच्छी होगी। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों ईएमआई, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है हम जैसे मिडिल क्लास लोगों के लिए, क्योंकि हम पीसी लेने जाएंगे तो हमें वहाँ पे सारा पेमेंट इकट्ठा एक साथ पे करना पड़ेगा। वहीं हम लैपटॉप को ईएमआई पे ले सकते हैं, तो ये हमारी कन्वीनियंट पे डिपेंड करता है। अगर आपका बजट कम है या आप ईएमआई अफोर्ड कर सकते हैं तो आप एक लैपटॉप लीजिए, और वहीं आपको इकट्ठा पेमेंट करना है या आप अफोर्ड कर सकते हैं ज़्यादा पेमेंट तो आप एक पीसी लीजिए, मैं तो कहूँगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास इतना बजट नहीं था तो मैंने Asus का F15 टफ डैश लिया। ये 90,000 का लैपटॉप है जिसमें मेरे को अभी 8,000 के अराउंड की इसकी ईएमआई आती है, वो मेरा काम चल जाता है इससे। तो ये एक मेजर डिफरेंस था दोस्तों लैपटॉप और पीसी के बीच में। नाउ आपको समझ में आ गया होगा कि आपको लैपटॉप लेना है या पीसी। अगर आपको लैपटॉप लेना है तो इस वीडियो को मेरे साथ कंटिन्यू करिए, एंड तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद मैं गारंटी से कह रहा हूं कि आप अपने लिए एक लैपटॉप खरीद पाएंगे, इवन आप अपने फ्रेंड को भी सजेस्ट कर पाएंगे। फर्स्ट पॉइंट है दोस्तों मेक अ चेकलिस्ट। आप लैपटॉप बाय करने से पहले एक चेकलिस्ट बना ले कि आप लैपटॉप क्यों लेना चाहते हैं, आपका पर्पस क्या है उसे बाय करने का, और आप जब उसे बाय करते हैं तो कौन से सॉफ्टवेयर आप उसमें सबसे पहले रन करेंगे। अगर आपका पर्पस डिसाइड हो गया होगा दोस्तों तो आप क्या बात करते हैं बजट, आप बजट भी डिसाइड करें, क्योंकि आप जैसे ही बजट डिसाइड करेंगे उसी अकॉर्डिंग आपको एक लैपटॉप के अंदर स्पेसिफिकेशन देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे मैं सिंपल से बता देता हूँ, जितना ज़्यादा बजट बढ़ाएंगे उतने ही स्पेसिफिकेशन हाई आपको लैपटॉप में मिलेंगे। तो आप ये भी डिसाइड कर ले कि आप चेकलिस्ट बनाने से पहले आपकी नीड क्या है, पर्पस क्या है और आपका बजट क्या है, आप ये डिसाइड कर चुके हैं। अब वीडियो में बढ़ते हैं आगे। अब सेकंड पॉइंट है दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम। अब मार्केट में आपको बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिलते हैं, माइक्रोसॉफ्ट विंडो, मैक ओएस, लिनक्स, उसके बाद आ गया क्रोम ओएस और उसके बाद आ गया डोस यानी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें आप कोई सी भी पायरेटेड विंडो चला सकते हैं। तो यहाँ पर हम मोस्ट ट्रस्टेबल माइक्रोसॉफ्ट विंडो के लैपटॉप्स के बारे में बात करेंगे। थर्ड पॉइंट है दोस्तों प्रोसेसर। अब मार्केट में आपको दो ही टाइप के प्रोसेसर देखने को मिलते हैं, AMD Ryzen और इंटेल। अब आप मार्केट में पूछने जाएंगे कि कौन सा ज़्यादा बेटर है तो मैं बता देता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। कंपनी ने हर अलग अलग काम के लिए अलग अलग डेडिकेटेड प्रोसेसर बना रखे। मान के चलिए आपको डॉक्यूमेंटेशन या एंटरटेनमेंट का काम है या ऑफिस का कोई काम है तो आप i3 या AMD 3 कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे के इक्वल है। वहीं आपको मल्टीटास्किंग करनी है, थोड़ी बहुत वीडियो एडिटिंग करनी है, थोड़ी बहुत फोटो एडिटिंग करनी है तो आप एक Ryzen 5 या i5 लैपटॉप कंसीडर कर सकते हैं। और वहीं आपको वीडियो गेमिंग करनी है हैवी वाली और वीडियो एडिटिंग करनी है, 4K वीडियो एडिटिंग करनी है या 3D ग्राफिक का कोई काम है तो ऐसे में आप Ryzen 7 या i7 लैपटॉप कंसीडर कर सकते हैं। और वहीं आपका काम म्यूजिक इंडस्ट्रीज में है, फिल्म इंडस्ट्रीज में है, या आप हैवी लेवल के कंटेंट क्रिएटर हैं, आपको हैवी फाइल रेंडर करनी पड़ती है, एडिट करनी पड़ती है,
तो ऐसे में आपको एक i9 या Ryzen 9 लैपटॉप कंसिडर करना चाहिए। तो ऐसे कंपनी ने अलग अलग प्रोसेसर बना रखे हैं अलग अलग कामों के लिए। अब बात करते हैं कोर की। तो बेसिकली कोर क्या होता है, इसे हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं। अब ये कोर क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं। जैसे कि i3 प्रोसेसर है, उसके अंदर आपको 2 कोर देखने को मिलते हैं। अब 2 कोर को आप समझिए वो 2 लोग हैं। अगर आप 2 लोगों को 4 लोगों को काम दे देंगे तो वो कैसे कर पाएंगे, इसलिए कंपनी ने अलग अलग कामों के लिए अलग अलग प्रोसेसर बना रखे हैं और उनके अंदर आपको अलग अलग कैपेबिलिटी वाले कोर देखने को मिलते हैं। जैसे अगर आप i3 प्रोसेसर लेते हैं तो उसमें आपको 2 कोर देखने को मिलते हैं। वहीं आप i5 लेते हैं तो उसमें आपको 2 से 4 कोर देखने को मिलते हैं। वहीं आप i7 लेते हैं तो उसमें आपको 4 से 8 कोर देखने को मिलते हैं। और वहीं आप i9 लेते हैं या Ryzen 9 लेते हैं तो उसमें आपको 8 से लेकर 16 कोर देखने को मिलते हैं, मतलब कि वो 16 लोगों की कैपेसिटी का काम कर सकता है। तो ऐसे कंपनी अपने प्रोसेसर को डिफाइन करती है अलग अलग वर्क कैपेबिलिटी के हिसाब से। तो ये तो हो गया दोस्तों प्रोसेसर का कोर। अब बात करते हैं प्रोसेसर की जनरेशन की कि आपको कौन सी जनरेशन का प्रोसेसर लेना चाहिए। तो बेसिकली अगर आपने कभी सर्च करा होगा लैपटॉप या पीसी के बारे में तो वहां आपने देखा होगा ये प्रोसेसर 14nm प्लेटफॉर्म पे बना है, 7nm प्लेटफॉर्म पे बना है या 8nm प्लेटफॉर्म पे बना है। nm मतलब होता है उस चिप का नैनोमीटर साइज कि वो कितने नैनोमीटर की चिप है। जितनी छोटी चिप होगी उतनी ही ज़्यादा वो पावरफुल होगी। अब उन चिप्स के अंदर छोटे छोटे ट्रांजिस्टर होते हैं जिसे कंपनी टाइम के साथ, टेक्नोलॉजी के बढ़ते टाइम के साथ कम करती जा रही है, मतलब छोटा करती जा रही है। ऐसा क्यों? इसका रीज़न है दोस्तों कि जैसे ही कंपनी उन छोटे छोटे ट्रांजिस्टर को छोटा करेगी और ज़्यादा छोटा करेगी, वो उतने ही उस प्रोसेसर की चिप में ऐड होते चले जाएंगे। और इसके पीछे करने का कारण ये है कि जितने छोटे वो ट्रांजिस्टर होंगे वो उतनी ही कम पावर कंज्यूम करेंगे और उतनी ही आपके लैपटॉप की परफॉर्मेंस इंक्रीज कर देंगे। इस वजह से कंपनीज अपने प्रोसेसर के अंदर कोर्स को भी बढ़ा रही है और साथ ही साथ उन ट्रांजिस्टर की लिमिट्स को भी बढ़ा रही है। तो ऐसे में आप जब भी कोई लैपटॉप लें तो आप उसका प्रोसेसर की जनरेशन जरूर चेक करें। क्या पता है आपको 5 से 6 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा पे करके नेक्स्ट जनरेशन का प्रोसेसर मिल सकता है। तो आप इस चीज का जरूर ध्यान रखें। फोर्थ पॉइंट है दोस्तों रैम, यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी। प्रोसेसर का काम है प्रोसेसिंग करके जितना भी डाटा है वो रैम को देना, और रैम उस डेटा को रीड एंड राइट करके आपको डिस्प्ले करती है स्पीड से। मान के चलिए आपने अपने लैपटॉप में कोई एप्लीकेशन रन करी, कोई टैब खोला या आपने कोई भी टास्क किया, वो सारा काम रैम आपको करके देती है। क्यों? जैसे ही आप प्रोसेसिंग करेंगे वो डेटा रैम के पास जाएगा, रैम उस डेटा को रीड एंड राइट करेगा और आपको डिस्प्ले करेगा फास्टली। तो जितना ज्यादा रैम होगा उतनी ही फास्टली आप मल्टीटास्किंग कर पाएंगे। अब अगर आप एक i3 लैपटॉप लेते हैं तो कंपनी को पता है कि i3 लैपटॉप में आपको 2 कोर मिलेंगे और 2 कोर सफिशिएंट है 4 GB रैम के डेटा प्रोसेसिंग के लिए। तो कंपनी को यह बात कहीं ना कहीं पता है, इसलिए वो आपको i3 लैपटॉप में 4 GB रैम देती है, i5 में आपको 8 GB तक का ऑप्शन देती है, और वहीं आप i7 में जाएंगे तो आपको 16 GB का ऑप्शन देखने को मिलता है। इसलिए कंपनी अलग अलग कामों के लिए अलग अलग प्रोसेसर बनाती है। अब रैम में भी दोस्तों जनरेशन आती है, जैसे DDR3, DDR4, DDR5। तो अभी जो लेटेस्ट जनरेशन का मतलब है DDR5। तो जितनी ज्यादा लेटेस्ट जनरेशन होगी उतनी ही ज्यादा स्पीड रैम की रीड एंड राइट की होगी। फिफ्थ पॉइंट है दोस्तों स्टोरेज या हार्ड ड्राइव। अब मार्केट में आपको लैपटॉप के अंदर 2 ही ऑप्शन देखने को मिलते हैं स्टोरेज के, पहले HDD और दूसरा SSD। HDD मतलब होता है दोस्तों हार्ड ड्राइव डिस्क, और दूसरा होता है SSD यानी कि सॉलिड स्टेट ड्राइव। अब जो HDD है वो काफी स्लो होती है, कम प्राइस में आपको ज़्यादा स्टोरेज अवेलेबल करती है, और साथ ही साथ उनकी रीड एंड राइट स्पीड काफ़ी स्लो होती है। और जो SSD होती है वो महंगी आती है, कम स्टोरेज आपको मिलता है, लेकिन जो रीड एंड राइट स्पीड होती है वो काफ़ी फास्ट होती है। तो ऐसे में आप जब भी कोई लैपटॉप लें SSD कंसीडर करें। और वहीं आजकल आपको कंपनीज की तरफ से जो लैपटॉप मिलते हैं उनमें आपको SSD के साथ HDD का ऑप्शन भी देखने को मिलता है, यानी कि 1 TB आपको HDD मिल जाएगी, 256 GB SSD मिल जाएगी। तो आप अपने अकॉर्डिंग उसे यूज कर सकते हैं, लेकिन ऐसे लैपटॉप महंगे आते हैं, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है, हमेशा आप SSD कंसीडर करें। 6th पॉइंट है दोस्तों डिस्प्ले साइज और रेजोल्यूशन। तो डिस्प्ले साइज दोस्तों आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा डिस्प्ले साइज चाहिए आपके अकॉर्डिंग। तो बेसिकली मार्केट में आपको 13 इंच, 14 इंच, 15.6 इंच और 17 इंच के लैपटॉप देखने को मिलते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और बात करूं दोस्तों रेजोल्यूशन की, तो अगर आप एक 30 to 35K के बजट तक का लैपटॉप लेते हैं तो उसमें आपको HD रेजोल्यूशन देखने को मिलता है, और वहीं आप 35 से एबव यानी कि उससे ऊपर का लैपटॉप लेते हैं तो उसमें आपको फुल HD रेजोल्यूशन देखने को मिलता है। तो ऐसे में आप एक फुल HD रेजोल्यूशन वाले लैपटॉप कंसीडर करें, क्योंकि उनका जो डिस्प्ले विविंग एंगल होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। अगर आप धूप में भी बैठ के काम कर रहे हो, विंडो से आपकी धूप पड़ रही हो लैपटॉप पे, तो आपकी जो विजिबिलिटी होगी वो काफ़ी अच्छी होगी HD के कंपैरिजन में। तो आप हमेशा फुल HD लैपटॉप कंसीडर करें। 7th पॉइंट है दोस्तों ग्राफिक कार्ड। अगर आप थोड़ी बहुत भी मल्टीटास्किंग करते हैं या फोटो एडिटिंग करते हैं तो जो इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड आते हैं लैपटॉप के अंदर वो आपके लिए सफिशिएंट है। लेकिन आप हैवी गेमर हैं, वीडियो
एडिटर हैं या कंटेंट क्रिएटर है या आपको 3D रेंडरिंग का काम है, 3D ग्राफिक डिजाइन का काम है, तो ऐसे में आपको जरूरत पड़ती है एक डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड की। अब आपको कैसे पता लगेगा कि आपके वर्क के हिसाब से कौन सा ग्राफिक कार्ड आपके लिए बेस्ट रहेगा, तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से जाके चेक कर सकते हैं कि आपके सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट कितनी है एक ग्राफिक कार्ड के लिए। तो आप ये भी जरूर चेक करें कि अगर आप एक वीडियो एडिटिंग काम करना चाहते हैं तो आपको कितने जीबी का ग्राफिक कार्ड चाहिए और कौन सी जनरेशन का चाहिए। जैसे मुझे ये वाला लैपटॉप है मेरा, ये F15 टफ डैश है, इसके अंदर मेरे को 4GB RTX 3050 ग्राफिक कार्ड मिलता है जो कि मेरे काम के लिए सफिशिएंट है। तो ऐसे में आप ग्राफिक कार्ड भी जरूर चेक करें अगर आपका गेमिंग या वीडियो एडिटिंग या कंटेंट क्रिएटर का काम है तो। 8 पॉइंट है दोस्तों बैटरी बैकअप और चार्जर। बेसिकली जो ऑफिस वर्क के लिए अल्ट्राबुक्स लैपटॉप आते हैं स्लिम ट्रिम से, उनके अंदर आपको 8 से लेकर 10 आवर तक का पावर बैकअप देखने को मिलता है, और वहीं जो गेमिंग लैपटॉप आते हैं उनमें आपको 3 से 4 घंटे का बैकअप देखने को मिलता है। और बात करूं अगर आप एक लैपटॉप ले रहे हैं तो मिनिमम जो उसका चार्जर की कैपेसिटी होनी चाहिए वो 65 वॉट की होनी चाहिए, और वहीं आपको जो गेमिंग लैपटॉप होते हैं उनके अंदर आपको 200 वॉट तक के चार्जर देखने को मिलते हैं। मेरा ये जो लैपटॉप है इसके साथ मुझे 180 वॉट का चार्जर मिला है जो कि काफ़ी इसको फास्टली चार्ज कर देता है, और इसका जो बैकअप की बात करूँ तो आराम से मुझे 3 से 4 घंटे का बैकअप दे देता है अगर मैं वीडियो एडिटिंग नहीं करूँ तो। और वहीं अगर मेरे को वीडियो एडिटिंग करनी है या गेम खेलना है, कोई सा भी गेमिंग लैपटॉप हो, उसमें आपको चार्जिंग प्लग कंटिन्यूसली लगा के रखना पड़ेगा, आपको इस चीज़ का जरूर ध्यान रखना है, तभी वो आपको अच्छे से परफॉर्मेंस देगा, टर्बो मोड पे काम करेगा, और सारे कंपोनेंट जैसे कि ग्राफिक कार्ड और प्रोसेसर मिलकर काम करेंगे आपके लैपटॉप की परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए। 9 पॉइंट है दोस्तों कनेक्टिविटी। जब भी आप लैपटॉप लें उसमें सारे कनेक्टिविटी ऑप्शन चेक कर लें। आप USB पोर्ट जरूर चेक करें कि आपको कौन सा डिवाइस उसमें कनेक्ट करना है। HDMI पोर्ट चेक कर लें अगर आपको कोई मॉनिटर कनेक्ट करना है या आपको लैपटॉप के साथ कोई डिस्प्ले अटैच करनी है तो। इसलिए आप जब भी कोई लैपटॉप लें उसमें कनेक्टिविटी ऑप्शन आप जरूर चेक करें। जैसे कि मेरा लैपटॉप है, इसमें मुझे जो कनेक्टिविटी ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जैसे कि एक तो मुझे ये RJ45 पोर्ट मिल गया, ये HDMI पोर्ट हो गया, एक ये USB पोर्ट हो गया, और ये थंडरबोल्ट पोर्ट हो गया, और ये साथ में मुझे हेडफोन जैक मिल गया। इधर की बात करूं दोस्तों तो यहाँ पर भी मुझे 2 HDMI पोर्ट देखने को मिलते हैं, एक 2.0 है और एक 3.0 है लेटेस्ट वर्जन। तो ऐसे में आप जब भी कोई लैपटॉप लें हमेशा उसके अंदर कनेक्टिविटी ऑप्शन जरूर चेक करें। 10 पॉइंट है दोस्तों कीबोर्ड। अगर आपका डॉक्यूमेंटेशन का काम है या ऑफिस वर्क है आपका, तो आपको ऐसे में टाइपिंग की जरूरत ज़्यादा पड़ती है, तो ऐसे में आप लैपटॉप में जो आपको कीबोर्ड मिलता है वो भी चेक करें। मार्केट में जो लैपटॉप मिलते हैं उसमें आपको 2 टाइप के कीबोर्ड देखने को मिलते हैं, पहला क्वेटी कीबोर्ड और दूसरा होता है न्यूमेरिक कीबोर्ड। और वहीं अगर आप गेमिंग लैपटॉप की बात करें तो गेमिंग लैपटॉप में आपको आजकल RGB कलर वाले कीबोर्ड देखने को मिलते हैं जो कि काफ़ी स्टाइलिश लगते हैं, तो आप एक बार कीबोर्ड भी जरूर चेक करें। 11 पॉइंट है दोस्तों बिल्ड क्वालिटी और वेट। मार्केट में आपको जो लैपटॉप मिलते हैं उनके अंदर आपको 2 ही टाइप की बॉडी देखने को मिलती है, प्लास्टिक बॉडी या तो क्रैक हो जाएगी, और दूसरी मेटल बॉडी जिसके अंदर डेंट आता है। तो ऐसे में आप ये भी चेक करें कि आपका जो लैपटॉप हो वो प्लास्टिक बॉडी के साथ आता है या मेटल बॉडी के साथ आता है। जैसे कि मेरा ये Asus का जो टफ डैश लैपटॉप है, इसका ये जो बैक है ये पूरा मेटल का है, तो इसलिए इसका जो लुक काफी प्रीमियम हो जाता है। बात करूं वेट की दोस्तों तो ऑफिस लैपटॉप जो आते हैं या अल्ट्राबुक लैपटॉप आते हैं वो लाइट वेट आते हैं, जबकि जो गेमिंग लैपटॉप होते हैं वो थोड़े से हैवी आते हैं। तो आप इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें कि आप लैपटॉप लेने से पहले उसकी बिल्ड क्वालिटी और उसका बॉडी मटेरियल जरूर चेक करें। 12th पॉइंट है दोस्तों वारंटी और इंश्योरेंस। बेसिकली आपको मार्केट में जितने भी लैपटॉप मिलते हैं उन पे आपको 1 ईयर की वारंटी देखने को मिलती है, और उस वारंटी में कवर होता है सिर्फ सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम, यानी कि अगर आपके लैपटॉप में कोई इंटरनली प्रॉब्लम आई सॉफ्टवेयर में तो कंपनी उसे ठीक करके देगी, ना कि कोई एक्सीडेंटल डैमेज या वाटर स्पिल या एक्सीडेंटली कोई आपका लैपटॉप चोरी हो जाता है तो उसका कोई कवर नहीं होता। तो ऐसे में आप एक लैपटॉप के साथ हमेशा इंश्योरेंस जरूर लें। इंश्योरेंस आपके लैपटॉप को कवर करके रखता है, चोरी हो गया तो आपको क्लेम मिलेगा, आग लग गई या पानी डुलने से खराब हो गया तो क्लेम मिलेगा, एक्सीडेंटली कोई डैमेज हो गया तो आपको क्लेम मिलेगा, और आपके लैपटॉप में कोई सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम हो गई तो भी आपको कवर मिलेगा। और हाँ, अगर आपका विंडो भी उड़ जाता है ना तो आपको इंश्योरेंस के साथ उसका विंडो का बैकअप भी मिलेगा। तो आप हमेशा लैपटॉप के साथ उसका इंश्योरेंस कराना ना भूलें, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैंने भी कराया है, मेरे को इन फ्यूचर का भी प्रॉब्लम होएगी मैं कंपनी को फ़ोन करूंगा और कंपनी का बंदा डायरेक्ट मेरे घर आएगा और इस प्रॉब्लम को ठीक करके जाएगा। तो आप इंश्योरेंस जरूर कराएं। तो दोस्तों ये वो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको एक लैपटॉप बाय करने से पहले जान लेने चाहिए थे और अब आप जान भी चुके हैं। अगर अभी भी आपका कोई डाउट है लैपटॉप से रिलेटेड तो आप नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जल्द से जल्द करने की कोशिश करूंगा दोस्तों। और दोस्तों बेस्ट कैटेगरी वाइज लैपटॉप, ऑफिस वर्क,
एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए, गेमिंग पर्पस के लिए या फिर कंटेंट क्रिएशन के लिए। उन सभी लैपटॉप्स के लिंक मैंने कैटेगरी वाइज नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप उन्हें वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, अच्छा लगता है, इंफॉर्मेटिव लगता है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आप लोगों के लिए ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो लाता रहूं। तो मिलते हैं और किसी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग शॉपिंग बाजार।